ओके, तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? वैसे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिवनेस आप में बहुत ज्यादा है। घर बैठे बैठे आप लोग ने नया एक प्रोजेक्ट तैयार किया, तो क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप एक एक ऑप्शन ये है कि आप नेगेटिवली सोच के आप खाली घर पे बैठ जाओ और सोचो कि यार ये कब एंड होने वाला है पीरियड। तो वो हमने नहीं सोचा। और वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी क्लोज सब्जेक्ट, जो मेरे दिल से बहुत क्लोज सब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये लास्ट लॉकडाउन था तभी मुझे लगा था कि यार ये वर्क फ्रॉम होम, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो वर्क फ्रॉम होम वाला पर्सन है। तो तब मैं सोचा था ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर वो लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर ये एक और वापस लॉकडाउन जब आया तो मैं सोचा ना, आई शुड मेक दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये हम बहुत सारे लोगों की आप बीती है जो मैंने ये एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म में ट्राई किया है पोर्ट्रे करने के लिए। अच्छा, और इसमें आपके सभी मतलब एक तरीके से क्लोज फ्रेंड्स ही नजर आ रहे हैं, तो क्या एब्सोल्युटली। कहना चाहोगे? उनको कास्ट करने से पहले क्या सोच रहे थे आप? लाइक मतलब क्यों गुरमीत देबीना, ऋषिना अंधारी, मतलब सब ऐसे क्यों? तो ये बाय डिफॉल्ट चॉइस था ऑब्वियसली। हम लोग ने साथ में मिलके इसको प्रोड्यूस किया है, डेब गुरु फिल्म्स और वाइट लीफ ने साथ में मिलके प्रोड्यूस किया है। डेब गुरु इज गुरमीत और डेविना की कंपनी है। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा तो मैंने इमीडिएटली हर रोल के लिए मैंने इमीडिएटली डिसाइड कर दिया कि यार ये परफेक्ट सूट है, क्योंकि एक उसमें कॉन्वर्सेशन है जो दोस्तों का कॉन्वर्सेशन है, जो मेरा रोमांच और गुरमीत का वैसा दोस्ताना है, जो हम लोग रोज बात करते हैं और रोज ये सब चीजें, हर चीज हम लोग डिस्कस करते हैं वो चीज में। तो वो जो एक कॉन्वर्सेशन था, जब मैंने लिखना शुरू किया, जब वो कॉन्वर्सेशन आया तो मैंने कहा कि गुरमीत एंड रोमांच आर द बेस्ट पीपल टू कास्ट इन दिस। फिर जो बॉस का रोल था वो ऐसा था कि मतलब थोड़ी वो कर्ट और थोड़ी स्ट्रिक्ट बॉस है, तो डेबिना से अच्छा वो कोई कर नहीं सकता था। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिक कास्टिंग थी, और वो लोग ने भी एक ही बार में एग्री कर लिया। मैंने उनको बोला कि यार मैंने ऐसा ऐसा लिखा है और मैंने ऐसा ऐसा सोचा है और तुम लोग को करना है, तो बोले हाँ हम लोग हैं, वी आर इन। सो एक एक सीन था। फिर ऋषिना, मैंने असिस्टेंट का सोचा, और ऋषिना बहुत वैसी है, मतलब शी इज अ वेरी, हाँ सुन ऐसा है हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, सो शी इज वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो असिस्टेंट ऐसा दिखाना था कि असिस्टेंट एक्चुअली इसकी बॉस है। सो तो ऋषिना वाज आइडियली सूटेड, और सब अपने अपने घर पे थे और सबके पास इक्विपमेंट थे, सो दैट वाज आल्सो ऑटोमेटिक चॉइस। एंड व्हाट अबाउट प्रियंका, आपकी बेटर हाफ, उन्होंने क्या किया? तो वो तो देखिए, जब घर पे शूट करना था तो वाइफ वाइफ ही प्ले करे तो बेटर है, और वो नेचुरली आया है पूरा। अगर आप फिल्म देखेंगे, अभी आपने अगर टीजर देखा है, तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो वाइफ का रोल उन्होंने एकदम बखूबी निभाया है। तो एक पता चलता है कि यार ये एकदम वाइफ जैसा पार्ट है, और उन्होंने एकदम प्रॉपर 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 किया है। तो वाइफ को डायरेक्ट करना सबसे हार्ड था इसमें, क्योंकि सब आपके इंस्ट्रक्शंस दे लेते हैं, लेकिन वाइफ हमेशा होती है हाँ नहीं मैं ये नहीं, मैं ऐसा करूंगी। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट था, लेकिन फाइनली हो गया। या एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट, मतलब जिस तरीके से आप इस पूरे लॉकडाउन में पिछले साल से अगर मैं बात करूं, देन टू आपने एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया कि इतने बड़े कोविड सिचुएशन में भी आपने अवार्ड फंक्शन हेल्ड किया था, और कहीं ना कहीं ऑलवेज आप प्रोडक्टिवनेस के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो क्या कहना चाहोगे उस चीज को लेकर? कैसे मतलब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, कैसे आप कर लेते हैं वो चीज? थैंक यू सो मच अनु। एक्चुअली थैंक यू, आपने ये बात बोली तो एक्चुअली लास्ट लॉकडाउन में भी मैंने एक गोल्ड क्वारंटीन अवार्ड्स किया था। तो मैं मतलब जनरली एक आइडिया सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं एक्चुअली आई एम अ वर्कोहॉलिक, तो मैं मतलब घर पे खाली बैठ के आई कांट जस्ट वाइल अवे टाइम कि यार हाँ टाइम पास हो जाए, ये 2 महीने निकल जाए और फिर हम लोग वापस बाहर आ जाए, फिर हम लोग काम का सोचे। मैं हमेशा काम सोचते रहता हूँ, और गोल्ड अवार्ड्स मेरे बहुत करीब है। तो ऑब्वियसली लास्ट मैंने पहले गोल्ड क्वारंटीन अवार्ड्स किया लॉकडाउन के अंदर, और फिर जब लॉकडाउन खुलना था तो मैंने एक नया टाइप ऑफ गोल्ड अवार्ड्स किया, गोल्ड ग्लैम एंड स्टाइल अवार्ड्स। बट टचवुड हमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिला आर्टिस्ट से। तो हमने बहुत ही क्लोज नेट फंक्शन किया था, खाली विनर्स को बुलाया था। बट जब भी मैंने उनको फोन किया और सब किया ना, सब इमीडिएटली रेडी हो गए। ऐसा कोई नहीं था जो बोला कि नहीं यार मैं नहीं यार, कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे। सब इमीडिएटली तैयार हो गए, हाँ विकास तू प्लान कर रहा है, वी आर कमिंग देयर। सो लकीली द सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई एम वेरी टचवुड वेरी लकी फॉर दैट।
अदरवाइज उसके बिना आई डोंट थिंक सो ये सब चीजें पॉसिबल होती है। और क्रिएटिविटी मतलब मैं सोचते रहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ करना है। जैसे अभी हम लोग ये लॉकडाउन के बाद वी आर कमिंग अप विद द गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स, सो अनदर वर्जन ऑफ गोल्ड अवार्ड्स। हम गोल्ड कॉमेडी अवार्ड्स करना चाहते हैं, उसके बाद इमीडिएटली गोल्ड अवार्ड्स करना चाहते हैं। तो मेरा आइडिया क्या है कि जब गोल्ड अवार्ड्स, जो मेन गोल्ड अवार्ड्स मैं जब करूंगा, वो मुझे ऐसा करना है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। मतलब जो फंक्शन होता है, जो अवार्ड फंक्शन का एक पूरा वो होता है ना, आई वांट टू कीप दैट। तो इसीलिए आई एम डूइंग दीज अदर फ्रेंचाइजेज ऑफ गोल्ड अवार्ड्स, जो मैंने हमेशा सोचा था कि मैं गोल्ड ग्लैम एंड स्टाइल करूंगा, गोल्ड कॉमेडी करूंगा, जो कभी हुआ नहीं रोज की भागदौड़ में, और अभी हो रहा है लकीली, टच वुड। तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, वी हैव ऑलवेज सीन कि कैटेगरीज जो है वो बड़ी ही यूनिक और बहुत ही सुटेबल लोगों को ही मिलती है, लाइक मतलब कहीं से भी कोई डिसएग्रीड नहीं कर सकता। बट समटाइम्स आपकी इंडस्ट्री में इतने अच्छे दोस्त हैं सभी के सभी, तो कभी ऐसा कोई पर्सनली किसी ने पिंक करके बोला हो, लाइक मतलब डोंट टेक नेम, बट किसी ने कभी ऐसा बोला हो कि यार मैं डिजर्व करती थी, आपने हमें नहीं कंसीडर किया और किसी और को मिल गया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके फैंस बोलते हैं, मतलब ऐसे हमें आता है कि यार इसको मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलना चाहिए था, बट जनरली एक्टर्स ने कभी ऐसा बोला नहीं है। और गोल्ड अवार्ड्स पे आई थिंक 90% एक्टर्स आते हैं वहां पे, जस्ट टू एंजॉय। हर किसी को या अवार्ड तो मिलता नहीं है, 250-300 एक्टर होते हैं, उसमें से कुछ 50 एक्टर शायद अवार्ड लेके जाते हैं, बट 200-250 लोग ऐसे ही आते हैं जस्ट टू एंजॉय द एटमॉस्फेयर, टू मीट ईच अदर। एंड लकीली गोल्ड अवार्ड्स को लोगों ने एक अपना अवार्ड समझ के लिया है। सो आई एम, या टच वुड, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि यार अपना अवार्ड समझ के लोग लेते हैं इसको। और लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि यार हमारा अवार्ड है, तो टेंशन मत ले, हम लोग आ रहे हैं, रेड कार्पेट पे कुछ काम है या कुछ इवेंट पे कुछ भी काम है तो हमें बोल, हम लोग करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, रिस्पॉन्स जब मुझे आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसा कभी किसी ने ऐसे मैसेज किया नहीं कि यार आई डिजर्व इट और तूने उसको दे दिया है, बट ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है, टच वुड। अच्छा, बट यूजुअली कैसा हमने देखा है कि लाइक मतलब एक एडेड प्रेशर कहीं ना कहीं होता है जब भी हम एक बड़ा सा अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप इतने सालों से करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपके अवार्ड फंक्शन की, तो उसमें हर चैनल के कहीं ना कहीं फेसेस नजर आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चैनल के फेसेस नहीं होते, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। यूजुअली जो हम अवार्ड फंक्शन देखते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लोगों के इर्द गिर्द होता रहता है, बट आइटा में या फिर गोल्ड अवार्ड्स में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। नहीं, सो लकीली वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो सपोर्ट है इंडस्ट्री से सपोर्ट हमेशा अच्छा मिला है, और बहुत अच्छा मिला है। और लोग काफी लोग इसको अपना अवार्ड समझते हैं। तो मतलब वो जो चीज है, आई डोंट थिंक सो बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में मिलती है। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी, ब्लेस्ड कि इंडस्ट्री से वो सपोर्ट मिलता है। एंड आई ऑलवेज सेड कि इंडस्ट्री के सपोर्ट के बिना ये अवार्ड्स पॉसिबल नहीं है। तो टचवुड वो सपोर्ट कॉपरेशन हमेशा मिलता है, और उसकी वजह से ही ये गोल्ड अवार्ड्स इतने सालों से चला है। एंड बट हमारा अवार्ड्स है ही वैसा कि वो मतलब सब चैनल्स को मिला के एंड ओटीटी को मिला के एक कॉमन अवार्ड्स है। सो इसीलिए सब चैनल के लोग आपको दिखते हैं, और भारी तादाद में भी आते हैं वो लोग। दे ऑल यस। कम, दे ऑल एंजॉय, लाफ, एंड दे सिट राइट टिल द एंड, दैट्स द मेन थिंग। तो वो यस। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो कैसे बॉलीवुड से टीवी की और आपका रुख हो गया, लाइक मतलब टेलीविजन में इतने सारे दोस्त बना लिए कि सब अब ऐसे चड्डी बड्डी यार जैसे हो गए, एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ऑलवेज मिलना जुलना, पार्टीज में सब कुछ होता रहता है। तो ये प्लान नहीं था, बट प्लान मतलब जब मैं गोल्ड अवार्ड शुरू किया था, मेरे टेलीविजन के शायद 6-8 ही दोस्त थे। और हुसैन, शरद केलकर, और ये मतलब ये 6-8 मेरे दोस्त थे जिनको मैं जानता था जब मैंने गोल्ड अवार्ड शुरू किया। बट वो होते 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 आई लाइक दिस फील्ड, आई लाइक टेलीविजन, आई लाइक द पीपल। मुझे बहुत पसंद है टेलीविजन के लोग। मुझे मतलब कभी ऐसा टेलीविजन से मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे यार आई शुड वेंचर आउट, या मुझे बॉलीवुड का कुछ करना चाहिए या कुछ करना चाहिए। मुझे टेलीविजन बहुत पसंद है। आई लाइक द वार्मथ, जो एक वार्मथ आती है, जो एक मतलब अपनापन आता है लोगों के साथ, बहुत पसंद है मुझे वो। और जब हम लोग पार्टीज पे भी मिलते हैं ना, हम लोग मतलब ऐसा, हम लोग शायद पूरे साल मिलते नहीं है, लेकिन एक पार्टी पे जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि कितने मतलब अब भी हम लोग मिले थे।
ऐसा लगता है। तो इतना इतना वो वार्मथ है ना सब में, इतना मतलब अपनापन जैसा है ये, मतलब पूरी हमें लगता है कि हम, हमारी इंडस्ट्री है ये हम है। तो वो एक जो अपनापन महसूस करते हैं ना हम लोग टेलीविजन में, वो आई डोंट थिंक सो बॉलीवुड में लोग इतना महसूस करते हैं। आई थिंक टेलीविजन में एक ज्यादा अपनापन, एक ज्यादा फैमिली वाली फीलिंग है। करेक्ट। आई अच्छा हमने एंजॉय। आपका, यस यस, अच्छा मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर आपने कहा था कि आप अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं आपको वो सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो एज यू सेड कि टेलीविजन आपको अच्छा लगता है, तो कभी टीवी पर काम करना पसंद करेंगे? लाइक वहां पर तो फुल फ्लेज टाइम देना पड़ता है। हाँ तो टेलीविजन पे काम करना तो मुझे बहुत पसंद है। बट मैंने कभी, मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बहुत पहले, और मैंने किया था एक शो मोहल्ला मोहब्बत वाला, 10 दिन का मैंने कैमियो किया था। पर वो इसीलिए किया था क्योंकि मतलब मुझे कन्विंस किया गया था, तिग्मांशु धूलिया ने कन्विंस किया था। पर ऐसा अभी तक मेरे पास कोई ऑफर आया नहीं टेलीविजन करने के लिए। बट पता नहीं, मैं इतने घंटे यार, टेलीविजन आर्टिस्ट को मैं एक तो सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो जैसे काम करते हैं, और कोविड में भी अभी जैसे काम कर रहे हैं। आई थिंक यस हैट्स ऑफ, आई थिंक हैट्स ऑफ, ये लोग जैसे काम करते हैं। मुझे नहीं पता शायद मैं इतने घंटे दे पाऊं कि नहीं दे पाऊं एक साथ, और दिन प्रतिदिन ऐसा दे पाऊं कि नहीं। इट्स हैट्स ऑफ दीज गाइज, हाउ दे वर्क, दे डिजर्व एवरी अवार्ड आई थिंक। मतलब अभी कोविड में भी ये लोग मतलब अपना छोड़ वार के, मतलब अभी बॉम्बे में जैसे मुंबई में शूटिंग अलाउड नहीं है, ये लोग अलग अलग जगह जाके शूटिंग कर रहे हैं जहाँ पे भी पॉसिबल है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। ये शो मतलब हर दिन आता है उनका करेक्ट। एपिसोड, तो वो तो उनको करना ही पड़ेगा। बट हैट्स ऑफ, मतलब ये लोग जैसे काम करते हैं, मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, मैं सबको जब भी मिलता हूँ मैं बोलता हूँ कि तुम लोग जैसे काम करते हो ना, आई डोंट थिंक एनी वन कैन वर्क लाइक दैट। जैसे फिल्म में यस भी क्या यस। होता है, आप एक 20-30 दिन का शेड्यूल, एक शेड्यूल करते हो, फिर उसके बाद आपको ब्रेक मिल जाता है। बट टेलीविजन में ब्रेक है ही नहीं। अगर आपका शो 1 साल तक चल रहा है तो आपको, शायद आप महीने के 28 दिन 29 दिन काम कर रहे हैं, शायद एक दिन आपको शायद ऑफ मिल जाए। ना ही संडे यस होता है, ना ही कुछ होता है, ना ही पब्लिक हॉलीडे होता है, ना ही कुछ होता है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। ऑडियंस हर दिन आके टीवी के सामने बैठ जाएगी 8 बजे और बोलेगी मेरा शो कहाँ है। तो वो आपको या केटर करना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। यस। अच्छा, लाइफ कितनी बदल गई है आफ्टर कमिंग विहान, मतलब जब से विहान लाइफ में आए हैं कितना चेंजेस आप महसूस करते हो? लाइक पेरेंटहुड में भी ज्यादा टाइम देना पड़ता होगा बहुत 2 टाइम, साल से। इनफैक्ट टचवुड, लॉकडाउन हैज सर्व्ड एज अ ब्लेसिंग कि मुझे ज्यादा टाइम मिल सका विहान के साथ। अदरवाइज अगर नॉर्मल जिंदगी होती तो आई डोंट थिंक सो मैं इतना टाइम बिता पाता उसके साथ। एंड विद हिम इट्स ग्रेट फन। आई थिंक आई डोंट फील लाइक अ फादर, मैं उसका दोस्त जैसा महसूस करता हूँ, वो मुझे दोस्त जैसा ही ट्रीट करता है। और बहुत मजा आता है उसके साथ, इट्स ग्रेट फन, बहुत मजा एंड आता ही है। आई सो थिंक क्यूट, लाइक पेरेंटहुड इज सो ग्रेट। डिसिप्लिन चाइल्ड, मतलब थैंक यू। बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। कोई मस्ती वस्ती करते नहीं दिखते, गार्डन भी जाते हैं अरे तो नहीं, आराम बहुत आराम नॉटी है, से। बहुत मस्ती करता है वो, हम लोग उसके वीडियोस अच्छे अच्छे वाले डालते हैं लेकिन वो बहुत नॉटी है। डिसिप्लिन चाइल्ड है पूरा, लेकिन बहुत मस्ती करता है और बहुत नॉटी है वो। लाइक बच्चे हैं तो थोड़ा तो बनता है, उनका हक हाँ बनता हाँ, नहीं है। नहीं, बहुत बनता है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि वो नॉटी निकले, अच्छा सीधा रह के आपके सब, फायदा नहीं है। राइट, अच्छा आपके सभी दोस्त खतरों के खिलाड़ी में ऑलमोस्ट गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? लाइक अर्जुन भी है, महक है, श्वेता है, दिव्यांका गई है। नहीं तो ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट पर्सन विन। और साउथ अफ्रीका गए हैं ये लोग कोविड के टाइम पे, तो सब डर डर के गए हैं, लेकिन काम तो करना ही है। एंड आई थिंक अर्जुन तो आई थिंक मतलब सबका दुलारा होगा वहाँ का। अर्जुन आई एम श्योर, और सबसे ज्यादा कंटेंट अर्जुन देगा, ये मैं 100% श्योर हूँ। मतलब आप देख लेना जो भी इंटरेक्शन होंगे, एंड दिस इज माई प्रिडिक्शन दैट अर्जुन विल गिव द मैक्सिमम कंटेंट, बिकॉज आई नो अर्जुन एज अ पर्सन। और अर्जुन चुप बैठने वालों में से है नहीं, मतलब 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकता हो। तो इतना मजा करेगा वहां पे, आई थिंक। एंड श्वेता, आई थिंक शी विल डू वेल, बिकॉज वो वैसे बहुत स्ट्रांग है, और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और इवन फिजिकली, आई मीन शी इज नाउ जिम एंड बहुत उसने किया है। तो यस। आई थिंक शी इज ऑल्सो मेंटली वेरी स्ट्रांग, सो श्वेता कैन डू वेरी वेरी वेल इफ शी कीप्स एट इट।
एंड दिव्यांका बहुत डरी हुई थी क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहां पर जाकर मैं क्या करने वाली हूँ. शी इज जस्ट थिंकिंग कि आई विल गो विद द फ्लो, जो भी जैसे भी आएगा. मुझे लगता है दिव्यांका बहुत निकल के आने वाली है इसमें से, क्योंकि दिव्यांका जितना मैं जानता हूँ दिव्यांका को बहुत प्रेपरेशंस करती है हर चीज की। और दिव्यांका ने आई एम श्योर बहुत सोच समझ के ये शो किया होगा और उसने बहुत प्रेपरेशंस की होगी। और दिव्यांका विल बी द डार्क हॉर्स। मतलब लोगों को लगता होगा कि ये बहुत स्वीट सी है और ऐसा है और ये कर नहीं पाएगी, बट आप देखना दिव्यांका विल स्प्रिंग अ सरप्राइज और अच्छा, बहुत ऐसे लोगों तो को सब सरप्राइज करे। सब आपके दोस्त ही हैं, लेकिन किसी एक की तरफ आपका फेवर ज्यादा हो, आपको लगता हो कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग आगे तक जाएगा. एज यू सेड दिव्यांका इज अ डार्क हॉर्स, और साथ ही साथ उन्होंने नच बलिए भी जीता है, तो क्या लगता है आपको, क्या रियलिटी शो की किंग हो जाएंगी वो कल को? नहीं, हो सकती है, आई एम श्योर। और श्वेता ने भी बिग बॉस जीता है, तो श्वेता भी यस. मतलब रियलिटी शो तो शी ऑल्सो लव्स विनिंग। आई थिंक ये सब जो हैं बहुत अच्छे कंपेटिटर्स है। आई थिंक अर्जुन, श्वेता, दिव्यांका, दे आर ऑल यू नो हार्ड वर्कर्स। महक, महक भी मैं जानता हूँ, मतलब वो हमारे टाइम पे जब नई पड़ोसन हम लोग करते थे तो हम लोग उसको लड़का ही बुलाते थे कि मतलब शी वाज सो इन इट, फाइट वाइट करेजियस. की वो एकदम मतलब फुल ऑन रहती थी, वो पूरी फिट मेंटेन्ड है। तो आई एम श्योर कि सब सब कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएंगे टॉप 5 में। अगर ये 3-4 भी आ गए, आई थिंक दे शुड। ओके. आई थिंक इसमें एंड खतरों के खिलाड़ी में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आई या थिंक सो फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि आप ये चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो मेंटली स्ट्रांग ज्यादा निकल के आया, दैट विल बी द विनर। ओके. लास्टली एनी मैसेज फॉर फैन? So, guys, obviously we are going through a bad time, and the main thing is कि please अपना वैक्सीनेशन लगाइए जब भी आपको टाइम मिले, और प्लीज जो रूल्स हैं उसको फॉलो करिए, देन वी कैन गेट ओवर दिस। एंड कल हमारी फिल्म रिलीज हो रही है हंगामा प्ले पे, MX प्लेयर, एयरटेल एक्सट्रीम और VI मूवीज पे। प्लीज देखना, शॉर्ट फिल्म है, 11.5 मिनट की है, तो प्लीज देखना, आप भी देखना अनु, और हमें प्लीज पक्का. बहुत सारा प्यार देना। वी नीड इट। श्योर श्योर. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड टेक केयर. ध्यान रखिए, खुश रहिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू. बाय. बाय बाय। बाय बाय. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya, and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.